नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। रमजान के महीने में रोज नए नए विवाद सामने आ रहे हैं। पहले होली पर देश में जमकर गदर मचा और अब नवरात्रों में मीट बिक्री पर हंगामा मचा हुआ है। हिंदुओं की मांग को लेकर सियासी गलियारों में खूब चर्चा हो रही है और एक्शन भी। दिल्ली से लेकर यूपी, बिहार और महाराष्ट्र तक मीट बिक्री पर संग्राम छिड़ा हुआ है। इसको लेकर सबसे ज्यादा चर्चा सियासी गलियारों में हो रही है। नेता लगातार मीट बिक्री पर बयानबाजी के मामले को तूल दे रहे हैं, जिससे वो खुद को हिंदुओं का हिमायती बताकर राजनीतिक लाभ ले सके। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। देश के लोग जानते हैं कि हिंदुस्तान में गंगा जमुनी तहजीब है। देश के मुसलमान भी समझ रहे हैं कि ये हिंदुओं की आस्था का सवाल है, जिसे समझौता करना नामुमकिन है। ये रिपोर्ट देखिए। इस बार रमजान के महीने में दो हिंदू त्योहारों ने दस्तक दी। इस पाक महीने की शुरुआत होली के त्योहार ने की। 64 साल बाद ऐसा संयोग बना कि रमजान में जुमे की नमाज और होली एक ही दिन पड़े। कुछ उसी तरह रमजान का महीना जब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंचा तो मां दुर्गा के नवरात्रों की शुरुआत हुई। मतलब ये कि 30 मार्च से नवरात्र की शुरुआत। वहीं 31 मार्च को ईद के साथ रमजान खत्म। इस तरह रमजान की शुरुआत होली से हुई और खत्म मां दुर्गा के दिनों में हुआ। ये ऐसा संयोग है जिसने न सिर्फ हिंदुस्तान की अनेकता में एकता को दर्शाया है, बल्कि पूरी दुनिया में मिसाल बने हिंदू मुसलमान के आपसी भाईचारे को भी दिखाया है। दशकों बाद ऐसा नजारा सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान में ही देखा जा सकता है। इसके पीछे बड़ी वजह भी है, वो ये कि भारत के दिल में सभी धर्मों के लिए जगह है और सम्मान है। शायद इसीलिए हिंदुस्तान में त्योहारों के दौरान इस तरह के नजारे देखने को आसानी से मिल जाते हैं। लेकिन त्योहारों पर दिखने वाले आपसी भाईचारे को लेकर सियासी गलियारों में जोरदार हंगामा मचा हुआ है। होली के दौरान रंगों को लेकर खींचतान देखने को मिली थी। अब नवरात्र में ईद को लेकर शोर शराबा हो रहा है। दरअसल बीजेपी नेताओं ने ऐलान किया है कि हिंदुओं की आस्था की कद्र करते हुए नवरात्रों में मीट की दुकानों पर ताला लगा दिया जाए। बीजेपी की इस मांग ने देखते ही देखते लोगों के बीच चिंगारी का रूप धारण कर लिया। इस मांग को लेकर सबसे ज्यादा बवाल सियासी गलियारों में हो रहा है। नवरात्र चूंकि शुरू हो रहे हैं 30 तारीख से और 31 तारीख को संभवतः ईद का भी त्योहार है, तो हम सब सौहार्द के साथ मनाएं, क्योंकि जिस तरह से अभी होली का त्योहार निकला और हम सब ने बड़े सौहार्द से होली, ये सब हमारे देश में तमाम त्योहार आते और जाते हैं, और खास करके बड़े त्योहारों में जैसे नवरात्र है, तो नवरात्र के दौरान अगर इस तरह की कोई चीज़ है तो मुझे लगता है कि खुद भी सभी लोग लिहाज भी करते हैं इसका। लेकिन अगर कोई आदेश है तो उस आदेश का भी पालन करना चाहिए, क्योंकि ये फॉर द टाइम बीइंग होता है, ये हमेशा के लिए नहीं होता है, क्योंकि किसी तरह का कोई वहां पर अप्रिय घटना ना हो जाए, किस तरह की किसी को कोई भावनाओं को किसी के कोई आहत ना हो। इसलिए ये हमारे देश की परंपरा है और हम लोग हमेशा एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते चले आए हैं। तो मुझे लगता है कि अगर कुछ दिनों के लिए वहां पर इस तरह का आदेश है तो उसका पालन करना चाहिए हमें सबको, और ईद बहुत हर्ष और उल्लास के साथ मनाना चाहिए, क्योंकि आपकी ईद और होली बहुत आसपास है। तो हम गुजिया भी खा रहे थे और अब हमें सिवई भी खिलाना चाहिए। इस मान्यता के साथ हमें आगे बढ़ना। वाराणसी में नवरात्र के दौरान मीट शॉप बंद करने की तैयारी पूरी हो चुकी है। हालांकि कुछ इलाकों में इसका असर भी दिखाई देने लगा है।
चैत्र नवरात्र को लेकर के अगर कहा जाए तो वाराणसी में अब मीट और मछली की दुकानें जो है पूरी तरह से प्रतिबंध कर दी गई है, यानी कि 9 दिनों तक जो है अब मीट और मछली की दुकानें नहीं खुलेंगी। इसको लेकर के बजाते जो है कारकेंद्र की बैठक जो है नगर निगम में की गई और उसको जो है पारित किया गया। अब जो है नवरात्रि से जो है ये लागू हो जाएगा और पूरी नवरात्र भर जो है अब मीट और मछली की दुकानें नहीं खुलेंगी, यानी कि पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेंगी। अगर इस पर इस तरह का कोई अगर कहा जाए तो कोई दुकान खोलता है तो उन पे जो है एक बड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। तो दरअसल वाराणसी नगर निगम ने नवरात्र के दौरान मीट, मछली और मुर्गे की बिक्री पर बैन लगा दिया है। यह फैसला महापौर अशोक तिवारी की अध्यक्षता में हुई नगर निगम कार्यकारिणी की बैठक में लिया गया। बता दें कि वाराणसी को धर्म और आध्यात्म की नगरी कहा जाता है। यहाँ लंबे समय से मीट, मछली की दुकानों पर भी रोक लगाने की मांग चल रही थी। बता दें कि अब नवरात्र के पावन अवसर पर नगर निगम ने ये मांग स्वीकार कर ली है, जिसके बाद 9 दिनों के लिए मीट की बिक्री पर रोक लग गई है। प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ कि जो नवरात्रि के दिन है पूरे 9, तो उनमें जो है कोई भी पूरे संपूर्ण नगर निगम क्षेत्र में कोई भी मीट मांस की दुकान नहीं खुलेगी। ऐसा प्रस्ताव इसमें सर्वसम्मति से पारित किया गया है, तो उसका अनुपालन निश्चित तौर पे कराया जाएगा। नहीं, देखिए, जो नगर निगम का कार्यकारिणी समिति या सदन है, उनके जो निर्णय होते हैं वो नगर निगम का जो क्षेत्र है उसके लिए लागू होते हैं। तो पूरा नगर निगम का जो क्षेत्र है उसमें ये निर्णय, इस बार देखिए, इसका आप लोगों के माध्यम से भी और अन्य जो हमारा प्रिंट मीडिया उसके माध्यम से भी हम लोग ये पूरा प्रयत्न करेंगे कि इसका व्यापक प्रचार प्रसार करा दिया जाए, जिससे लोग पहले से ही सचेत रहें। और हमारी जो सचल दस्ते हैं, हमारे पास कैटल कैचर मशीन्स हैं और हमारे पास उसी के साथ उसके लगभग 10-10 की संख्या में लोग उसमें तैनात रहते हैं। तो ये पूरे शहर में घूमते रहते हैं उन वाहनों के साथ, तो वो उनके द्वारा ये प्रयत्न किया जाएगा कि इस पे नज़र रखी जाए। जो भी अगर इसका उल्लंघन करते हुए पाया गया तो जो सुसंगत नियम है, प्रावधान है, उनके तहत उनके विरुद्ध कार्रवाई की। देखिए, जो नगर निगम एक्ट में और जो अब भारत न्याय संहिता, जो इनकी जो सुसंगत धाराएं, उनमें कार्रवाई की जाएगी। पूर्व में भी इस तरह के जुर्माने और कार्रवाई की गई है और अगर कहीं आवश्यकता पड़ती तो FIR की भी कार्रवाई कराई जाएगी। कार्यकारिणी समिति का है और हम जो है एग्जीक्यूटिव जो मेंबर्स हैं इसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए बाध्य हैं। तो ये उसी प्रकार से इसको कराया जाएगा, चूंकि ये निर्णय इसमें लिया जा चुका है, सर्वसम्मति से पारित किया जा चुका है। तो हम उसी प्रकार से कराएंगे कि किसी को कोई कष्ट भी ना पहुंचे और इसका व्यापक प्रचार प्रसार किया जाएगा, जिससे कि जो लोग पहले से ही सचेत रहें और इसका कहीं उल्लंघन या कोई ऐसी विपरीत परिस्थिति उत्पन्न ना हो। बता दें कि नगर निगम पहले भी विश्वनाथ मंदिर से 2 किलोमीटर के दायरे में मीट की दुकानों पर प्रतिबंध लगा चुका है। महाकुंभ के दौरान भी 26 दुकानों पर कार्रवाई हुई थी। इस बार नगर निगम ने साफ कर दिया है कि नवरात्र में प्रतिबंध का उल्लंघन बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस तरह क्रम में देखा जाए तो वाराणसी नगर पालिका ने तीसरी बार मीट पर बैन लगाया है। मैं आगे आया हूं, मैं चाहता हूं कि इसको बंद होना चाहिए। वो भी अपना करें, वो भी होगा। जब आप पहल करेंगे तब ना। मैं तो पहल कर रहा हूं ना कि बंद होनी चाहिए। मेरे पहल पे ये चीजें हो रही हैं, अच्छा है, मुझे खुशी है इस बात का। क्या आप क्या सोचते थे? हाँ, बंद होना चाहिए। हिंदुओं का अपना नवरात्र दुर्गा माँ का वो है, उसमें मीट मांस नहीं होना चाहिए। आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? जी सर, हिंदुस्तान सर स्वतंत्र है, सबको बोलने का अधिकार है। हमको बुरा लगा कि हमारे नवरात्र में मीट मुर्गा नहीं बिकना चाहिए तो नहीं बिकना चाहिए, और उनको बुरा लग रहा है कि रमजान के पाक महीने में दारू, मांस, दारू, बियर का दुकान बंद हो, वो आगे आवे। इसी तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, प्रेस के माध्यम से सरकार तक अपनी समस्या को पहुंचाएं और उनका समाधान न हो फिर वोट पे आए। जैसे हम लोग आए इस तरह वो भी आए आगे कि हमको भी ये समस्या है, आप इसको भी सॉल्व करिए, देश स्वतंत्र है। तो अगर हमको कष्ट है कि इस नवरात्र में मीट मुर्गा बंद होना चाहिए तो उनको भी आगे बोलना चाहिए कि हमारे अब त्यौहार है, हमारे त्यौहार में दारू नहीं बिकना चाहिए। आप सामने तो आइए, नहीं हो तो आप विरोध करिए। इस दौरान रमजान के महीने में शराब बिक्री को लेकर भी लोगों ने अपने विचार रखे। लोगों ने साफ तौर पर कहा, जिसे परेशानी हो उसे सामने आकर अपनी मांग रखनी चाहिए। जिस तरह से हिंदुओं ने नवरात्र में मीट की बिक्री पर आवाज उठाई, अगर उसी तरह रमजान के महीने में मुसलमानों को भी अपनी आवाज उठानी चाहिए।
पे बंद होना चाहिए, उनका समर्थन कर रहे हैं, तो उन लोग को भी अपना एक ग्रुप लेके प्रेस में आके बोलना चाहिए कि नहीं, पहले नवरात्रि में भी मीट मुर्गा बंद होना चाहिए, फिर दारू भी बंद होना चाहिए। तो हम लोग मिल के समर्थन कर सकते हैं। खाली पेपर पे बोलने से गंगा जमुनी तहजीब नहीं चलेगा, ठीक है। हम उनका समर्थन कर रहे हैं, वो भी आगे समर्थन करें मेरा कि नहीं, नवरात्रि आप लोग का पवित्र त्यौहार है, दोनों नवरात्रि में बंद होना चाहिए। किस तरह से आप इसको देख रहे हैं? हम इस तरह देख रहे हैं कि लड़ाई झगड़ा करने से कोई फायदा नहीं। अगर उनको कोई दिक्कत परेशानी हो तो आगे आके कहें कि ये चीज़ बंद होनी चाहिए। मीट मुर्गा तो बंद होनी ही चाहिए। नवरात्र में, चैत नवरात्र में, उनकी 2 नवरात्रि पड़ती है, दोनों नवरात्रि में मीट मुर्गा बंद होनी ही चाहिए। जाहिर है जब तक लोग आगे आकर अपनी आवाज नहीं उठाएंगे तब तक लोग उनका समर्थन नहीं कर पाएंगे। देश के हिंदुओं का कहना है कि ऐसे में नवरात्रों में मीट शॉप बंद होने का विरोध करना ठीक नहीं है। कि जो मीट मुर्गे की दुकानें हैं वो बंद होनी चाहिए। हालांकि आप लोगों की तरफ से भी कुछ ये आवाज़ें आई हैं कि जिस तरह से हम लोग का पाक महीना रमजान चलता है या ईद होती है, तो उसमें शराब की भी बंद होनी चाहिए। क्या आप सोचते हैं इसमें? शराब भी बंद होनी चाहिए, दूध तो बंद कर ही देना चाहिए। करे भाई, उनका नवरात्र है, जरूर करे। हमसे ज़्यादा तो वो खाते हैं मीट, हमसे ज़्यादा तो वो खाते हैं मीट, तो बंद कर ही देना चाहिए। तो बंद कर देना चाहिए। खाली मीट से हमको दिक्कत थोड़ी है, लेकिन शराब भी बंद होनी चाहिए। शराब भी तो बंद होनी चाहिए। चर्चा के दौरान एक और विवाद ने जन्म लिया। मुसलमानों का कहना है कि सबसे ज्यादा मीट हिंदू खाते हैं, इसीलिए इसका सबसे ज्यादा असर भी हिंदुओं पर ही पड़ेगा। ऐसे में फिलहाल ये चर्चा का ना ही विषय है ना ही मुद्दा है, लेकिन आने वाले समय में इस पर सियासी गलियारों में बयानबाजी जरूर हो सकती है। कि जिस तरह से मुस्लिम समुदाय के लोग थे, उन्होंने कहा कि हमसे मतलब मुस्लिम समुदाय के से ज़्यादा जो है हिंदू जो है वो जो है मीट मुर्गे को खाते हैं, यानी कि मांस का प्रयोग करते हैं। ये तो बंद होना चाहिए। साथ ही साथ अगर कहा जाए कि रमजान या ईद भी आती है तो उसमें भी जो है शराब भी जो है पूरी तरह से बंद होना चाहिए। यानी कि कह सकते हैं कि दोनों तरह से ये सही है। उनका भी अपना कहना सही है कि उनके भी अगर पर्व आते हैं तो शराब भी बंद हो। अगर मीट के और मांस की जब बात आ रही है तो ये भी बंद होना चाहिए। तो काशी में लगातार ये मांगे उठती रही हैं। लगातार जो है कहा जाए तो अलग अलग संस्थाओं के द्वारा ये कहा गया है कि मांस मदिरा जो है काशी में बंद होना चाहिए, क्योंकि काशी जो है बाबा विश्वनाथ की नगरी है और ये जो है धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो यहाँ पर जिस तरह से मांस और मदिरे का जो सेवन होता है वो पूरी तरह से प्रतिबंध होना चाहिए। लगातार इस पे जो है आवाज़ें जो है उठाई जा रही हैं। अब ये देखने वाली बात होगी कि किस तरह से जो है काशी में क्या मांस के साथ साथ क्या मदिरा भी बंद होता है। न्यूज इंडिया के लिए मदन मोहन शर्मा, वाराणसी। कहते हैं दिल्ली देश की राजधानी होने के साथ साथ सियासी विवादों की भी राजधानी है। इसीलिए देश में जब भी कोई मुद्दा चर्चा का विषय बनता है तो उसके पीछे दिल्ली की सियासत जरूर होती है। रेखा सरकार ने भी इस चलन को बरकरार रखा है, जिसके तहत दिल्ली में नया ट्रेंड शुरू हो गया है। वो ये कि रमजान में इफ्तार पार्टी के तर्ज पर अब नवरात्रि में फलाहार पार्टी का आयोजन होगा, जबकि मीट बैन पर संग्राम से पहले ही ये तमाम चीजें सामने आ रही हैं। ये रिपोर्ट देखिए। भला ऐसा कैसे हो सकता है कि देश के किसी हिस्से में हंगामा मचा हो और उसकी गूंज दिल्ली तक न पहुंची हो। हालांकि ज्यादातर सियासी बखेड़ा देश की राजधानी दिल्ली से ही शुरू होकर देश के बाकी राज्यों तक पहुंचता है, लेकिन इस बार सियासी मुद्दों ने राह उल्टी पकड़ी है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि इस विवाद का सुझाव दिल्ली के सियासी गलियारों से ही निकला। बीजेपी विधायक रविंद्र नेगी ने दिल्ली में नवरात्रि के दौरान मीट बिक्री पर बैन लगाने की मांग की थी। उसके बाद ये मुद्दा थोड़े वक्त के लिए शांत हो गया, लेकिन जब नवरात्र दहलीज पर है तो ऐसे में फिर से इस मांग ने जोर पकड़ा। वैभव कुमार पाठी। देखिए, ऐसा है कि किसी भी निर्णय को धार्मिक पक्षपात के रूप में अगर लिया जाए वो अलोकतांत्रिक है, मैं ये मानता हूँ। हाँ, हिंदुओं का पावन ये 9 दिन नवरात्रि है
माता भगवती की आराधना होती है और उसमें स्वच्छता बनी रहे, इसका ख्याल सभी को लेना है। नगर निगम को स्वच्छता व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी है। सवाल ये है कि माता दुर्गा को हमारे वहाँ बलि की प्रथा भी है, तो मीट को ऐसे अगर कहते हैं कि बंद कर देना, वो मुझे लगता है कहीं न कहीं गलत एक निर्णय है और वो हिंदू मुस्लिम इस परिप्रेक्ष्य में लिया गया निर्णय है। और मुझे लगता है कि नहीं, स्वच्छता व्यवस्था नगर निगम सुनिश्चित करे और हमारे मुसलमान भाई भी इस बात को समझते हैं कि हिंदुओं का ये पावन त्योहार है और नवरात्रि में वो व्रत पूजा करते हैं, तो वो भी ऐसी कोई चीज नहीं करते हैं जिससे हिंदुओं को दिक्कत हो। और हिंदू भाई भी मुसलमानों के त्योहार में, ईद में बराबर के शरीक होते हैं। लेकिन ये हालांकि बीच के वक्त में दिल्ली से निकली आवाज देश के बाकी राज्यों तक पहुंच गई। दिल्ली के बाद महाराष्ट्र में सबसे पहले मीट बिक्री पर लाइसेंस बनाने का मुद्दा उठा। उसके बाद ये मांग उत्तर प्रदेश पहुंच गई, जहां नेताओं के मोर्चा संभालने के बाद सरकार ने मीट बिक्री बैन करने की मांग पर अपनी फाइनल मुहर लगा दी है। तो वहीं दिल्ली में सरकार का समर्थन मिलने के बाद रविंद्र नेगी ने फिर से अपनी आवाज बुलंद की। इस दौरान उन्होंने संजय सिंह और अखिलेश यादव जैसे विरोधी नेताओं पर जमकर निशाना साधा। मेरे पे शिकायत लेके आते लोग कि मंदिरों के आगे जो मांस की दुकान खुले में मांस बेच रहे हैं उनको बंद करिए। अगर हमने ये कदम उठाया है, इसके लिए स्वागत करना चाहिए लोगों को। और ये साफ पता चलता है, ये चाहे संजय सिंह हो, चाहे अखिलेश यादव हो, ये सब हिंदू विरोधी, घोर विरोधी लोग हैं। इन्हें हिंदुओं से नफरत है। सिर्फ एक धर्म के लोगों को लेके चलना है, उन्हीं के लिए करना है। कोरोना काल में दिल्ली में सारे बाजार, ईद में बाजार खोल दिए केजरीवाल जी ने। 100 करोड़ का हज हाउस बना दिया इनके लिए। 48,000 रुपए मौलाना को अपनी सरकार में दिए। पर हिंदू हित की अगर हम जैसा कोई व्यक्ति बात करता है तो इनको बेचैनी हो जाती है। हिंदू क्या इस देश में, हिंदुस्तान में हिंदुओं का हक नहीं है क्या? क्या उसको अपने त्योहार मनाने का हक नहीं है क्या? खुले में आराम से, शांति से उसके त्योहारों में क्यों परेशानी होती है? रामनवमी करो तो जुलूस में पत्थर फेंकते, कुछ और करो तब मंदिरों के आगे मीट की दुकान बंद करो, तब इनको परेशानी है। सियासी गलियारों में मीट की बिक्री पर जितनी तेजी से बहस छिड़ी है, जमीन पर उस तरह का माहौल नहीं है। चाहे हिंदू हो या फिर मुसलमान हो, सभी गंगा जमुनी तहजीब को बनाए रखना चाहते हैं। ना हम लोग नफरत फैलाते हैं, ना कुछ फैलाते हैं। अरे वो मीट खाए या कुछ है, शराब तो उससे ज्यादा गंदी चीज है। उसको क्यों नहीं बंद कर दे रहे हो? वो क्यों खुला है? हम नवरात्र नहीं, पूरे हिंदुस्तान में क्यों खुला है? तो बर्बाद हो रहे हैं। मीट से कोई बर्बाद हो रहा है? मीट एक कारोबार कर रहा है, लोग खा रहे हैं, अच्छे तरह से रह रहे हैं, सब कुछ है। 74% हिंदुस्तान में कभी की मीट लोग खाते हैं, तो कौन खाता है? मुसलमान तो 74% नहीं है। हिंदू धर्म में हर व्यक्ति पूजा पाठ करता है, हर व्यक्ति व्रत रहता है। ठीक है, अगर 9 दिन बंदी है तो अच्छी बात है, लेकिन अब बंदी है तो देहात में भी है, लेकिन शहर में देहात में दोनों जगह बंद कर देना चाहिए। और हर हिंदू चाहता है कि हम पूजा करें, हम भी पूजा करते हैं, हम भी लगातार 9 दिन व्रत रहते हैं। लेकिन अगर बंदी का काम हो रहा है तो अच्छी बात है, और उसको हर व्यक्ति को स्वीकार करना चाहिए, कोई गलत नहीं। अगर कोई व्यापारी है, दुकान खोला है, हम पूछ रहे हैं अगर दुकानों पे परिवार चल रहा है तो उनका दुकान खोले देना चाहिए थोड़ा सा, लेकिन जो गाइडलाइन उसका फॉलो करना चाहिए। हाँ, साफ सफाई कर देना चाहिए, अच्छा से रहे, ताकि कोई आरोप न लगाए। जो आरोप लग रहा है, आरोप न लगे। भाई जो परंपरा है, हम पूछ रहे हैं, जो हमारे यहाँ परंपरा है, उनके यहाँ परंपरा है, उस परंपरा को चेंज करेंगे, थोड़ा कोई भी होता है उसको थोड़ा सा दुख होता है। उनको भी अच्छा रहे, हमें भी अच्छा रहे। हिंदुस्तान रहा है क्या, देश की जब आजादी रहा सभी लोगों ने मिलकर लड़ा, देश आजाद किया, तो हमें लग रहा है सभी को मौका मिलना चाहिए, सभी लोग के साथ एक साथ रहना चाहिए। तो वहीं विपक्षी नेता मीट की बिक्री पर बैन की बात को दूसरे चश्मे से देख रहे हैं। सिख हर दिन दारू और मटन खाते हैं। दलित समाज के लोग को सब्जी नहीं मिलता है, मागा, सूंठी, मछली, कांकोर डेली खाते हैं। उनके लिए मंगल, बुध, शुक्र नहीं है, कभी भी बाल बना लेते हैं। कोई भी कपड़ा किसी दिन दलित, ईबीसी, ओबीसी के गरीब लोग पहन लेते हैं। जिनके मन में आस्था हो, पर्व का मतलब है, भगवान का मतलब है, मानो तो देव न तो पत्थर।
आस्था की चीज है। अब 9 दिन भूखे रहो और 10वां दिन दकरो 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 दकरो, काटो काटो काटो। हर दिन लोग अपने तरह से जिए, जिन्हें ना खाना हो वो निश्चित ना खाएं, उन पर कोई बाध्यता न हो। नहीं, मुझे लगता है एक ही तरीके का खान पान होना चाहिए। ब्रेकफास्ट में ढोकला होना चाहिए, लंच में थेपला होना चाहिए और डिनर में उंधियो होना चाहिए। यही खान पान आप नेशनल फूड कर दीजिए, सब खत्म कर दीजिए। क्योंकि आपकी राजनीति के चलते आप खाने में बंटवारा करते हैं, आप पहनावे में बंटवारा करते हैं, आप क्या बोलना चाहिए उसमें बंटवारा करते हैं, कौन सी भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए, कौन सी लैंग्वेज में बात करनी चाहिए, इन सब पे आप लोगों को का बंटवारा करते हैं। कितनी शर्मनाक बात है। ये राजनीति के चलते काम हो रहे हैं। पर मैं कहूंगी कि सबकी पर्सनल चॉइसेस होनी चाहिए और कोई सरकार की जिम्मेदारी ये नहीं है कौन क्या खाए क्या पिए। ये है जिम्मेदारी ये है कि इंश्योर करें कि उनके थाली में कुछ खाना हो। खैर देखिए, सबका अपना अपना मत है इस मुद्दे को लेकर के। कोई आस्था को वरीयता दे रहा है तो कोई मुद्दों को, लेकिन फिलहाल ये तो तय है कि सियासत हो रही है। कहां रुकेगी नहीं पता। वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी है। बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ, क्योंकि हम हैं राष्ट्र की आवाज।